తాతేం చేసేవారు, పైకి ఎగిరి ఆ చింతాకులన్నీ పిడికి కోసుకునేవారు. इसके बाद स्वामी इमली का पेड़, जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं, उस पेड़ से इमली के पत्ते तोड़कर सबको एक एक पत्ता देते और मुट्ठी बंद रखने को कहते। सब मुट्ठी बंद कर लेते। फिर उन्होंने खोलने को कहते तो मुट्ठी खोलते ही किसी के हाथ में जपमाला, किसी को शालिग्राम, किसी को रुद्राक्ष, इस तरह सभी के हाथ में भिन्न भिन्न वस्तुएं हुआ करती थी। यह कोई साधारण बात नहीं थी, एक ऐसा अद्भुत चमत्कार था जो आज तक कोई भी नहीं कर सका था। एक ही वस्तु इमली की पत्ते से भिन्न भिन्न अद्भुत वस्तुओं का सृजन करना जो केवल स्वामी द्वारा ही संभव है। इस लीला से हम सभी परम आनंदित हुए। फिर स्वामी मुट्ठी बंद करने को कहते थे। हम लोग मुट्ठी बंद करते तो सबके हाथों में पत्ते वापस बन जाते। अब और कुछ करने को नहीं था। थोड़ी देर खेल कूद धमा चौकड़ी करने के पश्चात सभी वापस घर आ जाते। घर के पास ही चित्रावती नदी के किनारे शाम के लगभग 6 बजे बालू पर सभी को स्वामी कहते, आप अपनी इच्छा अनुसार स्थान चुनकर रखो, जहाँ बैठना हो बैठ जाओ। हम लोग कहते थे, हम क्या कहें स्वामी, आप जहाँ कहें हम वहीं बैठ जाएंगे। स्वामी कहते थे, ना ना, तुम लोग अपने आप निश्चय कर लो किसको कहाँ बैठना है। बाद में तुम लोग कहोगे स्वामी अपनी मर्जी की जगह चुनकर बैठे हैं ताकि अमुक अमुक व्यक्ति अगल बगल बैठ जाए। ठीक है, कुछ वरिष्ठ लोगों की सलाह से हम सभी बैठ गए। स्वामी की इच्छा अनुसार हम भजन गाते रहे। कुछ देर बाद हम लोग गाना बजाना रोक दिए और स्वामी हम लोगों को भूख लगी है, काफी थक चुके हैं और नहीं गाएंगे ऐसा कहने लगे। कुछ खाने को दीजिए, खाने के बाद ही हम गाएंगे, अन्यथा नहीं। स्वामी कहते, पहले कुछ देर और गाओ तो दूंगा। हमने भी ठान लिया, नहीं गाएंगे स्वामी, पहले आप दीजिए। हम लोग एक तरह से हड़ताल की तरह जिद पर अड़ गए। स्वामी कहते, ये सब पिछले जन्म में भेड़िए थे, जब देखो भूख लगी है चिल्लाते हैं। हम कहते, स्वामी सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, सचमुच बहुत भूख लगी है। इस तरह हमारे अनुरोध पर स्वामी बालू का पिरामिड बनाकर एक टीला बनाते और स्वामी उसमें से जैसे तैसे हाथ घुसाते और हाथ निकालते ही सुगंध से पता चल जाता कि खूब स्वादिष्ट मैसूर पाक का सृजन हो रहा है। उसके चलते भूख और तेज हो जाती। जैसे ही मैसूर पाक स्वामी बाहर निकालते, उसमें से अति सुगंधित द्रव्य घी की खुशबू आती थी। वह इतना गर्म होता था कि स्वामी सामने रखी टोकरी खींचकर उसमें रख देते थे और वो टुकड़ा इतना छोटा था कि एक आदमी के लिए भी पर्याप्त नहीं था। हम सोचने लगते कि हम कुल 30 भक्त हैं और यहाँ एक छोटे टुकड़े को किस प्रकार हम सब में बांटेंगे। इसलिए पूछ लिया तो स्वामी ने कहा, चिंता मत करो, तुम केवल खाने से वास्ता रखो, तुम सबको देने का जिम्मा मेरा है। ऐसा कहकर स्वामी उसी एक टुकड़े से तोड़कर सबको इच्छा के मुताबिक देते गए और वही टुकड़ा अक्षय होता गया और अंत में बचा हुआ उतना ही छोटा टुकड़ा टोकरी में रख दिया। हम लोग जब मुंह में रखते तो स्वाद कल्पना से परे होता था, शायद अमृत भी इतना मधुर नहीं होगा। और आश्चर्य की बात थी कि उसमें बालू का एक कण भी नहीं होता था। स्वाद और सुगंध इतनी अच्छी थी कि बहुत देर तक जीभ पर मिठास महसूस होती रही और डकार के साथ सुगंध भी आती रही। खा लेने के पश्चात स्वामी से फिर विनती की हमने, बहुत मीठा है स्वामी, कुछ तीखा भी हो जाता तो मुंह का जायका बदल जाता। स्वामी कहते, हाँ अब तो कुछ ना कुछ देना ही होगा, क्या खाओगे? हम लोग कहते, कुछ भी चलेगा स्वामी। स्वामी पूछते, क्या झाल वाला वड़ा चलेगा? हमने कहा, हाँ स्वामी जरूर। फिर उन्होंने बड़ा बड़ा खूब गर्मा गर्म वड़ा निकाल कर दिया, सबको दिया। खूब मजे से हम सब ने खाया। अब और क्या किया जाए? स्वामी ने बालू में से डॉलर, जपमाला, माचिस, डिब्बिया के आकार की छोटी छोटी गीता पुस्तकें और अन्य वस्तुओं का सृजन भी किया। मौसी माँ को देखकर स्वामी ने पूछा, आपको क्या चाहिए? मौसी जी ने कहा, स्वामी जो आपकी इच्छा। स्वामी ने कहा, आपको विनायक अति प्रिय है ना? स्वामी ने बालू में से एक छोटी सी विनायक की मूर्ति निकाल दी। वह मूर्ति मिट्टी की थी या पत्थर की थी या चीनी मिट्टी की, ये तो हमें नहीं पता, पर गुलाबी रंग की थी। उस मूर्ति में सूंड नहीं थी, भ्रूमध्य में एक बिंदु मात्र था। मौसी जी उदास होकर बोली,
आपने मुझे इतने प्रेम से विनायक की मूर्ति दी, पर इसमें सूंड नहीं है। इसे मैं कैसे पूजा मंदिर में रखकर पूजा करूंगी? बताइए स्वामी। स्वामी ने कहा, चिंता मत करो, मैंने जानबूझकर आपको ये मूर्ति दी है। रोज श्रद्धा से पूजा करो, सूंड अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब यह तो एक अटूट सत्य है कि स्वामी का हर वाक्य ब्रह्म वाक्य है, इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। मौसी जी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। आप रोज दूध से अभिषेक करें और सबको बांटें। जैसा स्वामी ने कहा, 2 दिन बाद से ही सूंड बढ़ना शुरू हो गई। रोज वे पूजा कर रही हैं और सूंड लंबी हो रही है। स्वामी अगर हमें मिट्टी भी दें तो वो सोना हो जाएगी। उनका वचन हमारे लिए सर्वोपरि है। उसे स्वीकार करने की योग्यता और सौभाग्य हमें प्राप्त होना चाहिए। ये सब होने के बाद हम सभी स्वामी के साथ वापस लौट आए। ఆ విధంగా ఆ దీంతో చిత్రావతులు ఇంకా ఇవన్నీ అయిపోయాక ఇంకా మళ్ళీ స్వామితో బయలుదేరేవాళ్ళం.